नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख पा रहे हैं आशरोक्स यूट्यूब चैनल को। चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज जान लेते हैं डिलीवरी बॉय आपका सामान डिलीवर टाइम पर क्यों नहीं करते हैं। इसकी दो आपको एक मेजर पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिसमें आप जानेंगे कि किस तरीके से डिलीवरी प्रोसेस होता है। जैसे ही आपके पिन कोड के नज़दीक जो भी मान लीजिए फ्लिपकार्ट ऑफिस है, फ्लिपकार्ट से आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और वो आपके पिन कोड के नियर बाई आ चुका है, तो जो फ्लिपकार्ट ऑफिस है वहाँ पर वो आपका शिप हो जाएगा। उसके बाद आपके जो गांव है या फिर सिटी है, एरिया है, वहाँ पर आपका प्रोडक्ट पहुँचना है। यहाँ पर काम होता है डिलीवरी बॉय का। उससे पहले लॉजिस्टिक का काम होता है। लॉजिस्टिक कभी भी आपके प्रोडक्ट में देरी नहीं करती है। वो मेजर कारण होते हैं जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई अन्य कारण हो गया जिस वजह से लॉजिस्टिक कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। नहीं तो आप ट्रक ड्राइवर्स को जानते ही हैं, अपना टाइम पर सामान पहुंचाते हैं। अब जो डिलीवरी बॉय है वो आपका प्रोडक्ट डिले क्यों करता है या फिर आपका प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचाने में 1 या 2 दिन क्यों लगाता है एक्स्ट्रा, जब आपके नियर बाई 2 या 4 किलोमीटर के अंदर आपका प्रोडक्ट आ चुका है। गाइस, इसमें एक चीज़ तो ये है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हमारी भी हैं ये डिलीवरी में अगर हम करते हैं, क्योंकि अगर देखिए आपका आउट ऑफ डिलीवरी टुडे हो गया है प्रोडक्ट और शाम के 5 से 6 बजे तक डिलीवर नहीं होता है, तो उसके बाद ई कार्ट आपको एक मैसेज सेंड करती है जिसमें भेजा जाता है कि डिलीवरी बॉय की तरफ से एक कारण दिया गया होगा, जैसे कि कोई भी लोकल कारण देते हैं, जैसे कि आप घर पर मौजूद नहीं थे, ऐसा कुछ कारण दे देते हैं वो, ताकि दूसरे दिन आउट ऑफ डिलीवरी हो और आपका प्रोडक्ट चाहे दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं वो है। तो अब आपको वहां पर क्या करना है, जैसे ई कार्ड से वे मैसेज आए तो आपको तुरंत वहां पर क्लिक करना है नीचे दिए गए लिंक पर, और वहां पर आता है थैंक यू एंड रिस्पॉन्स के बारे में या फिर फीडबैक के बारे में। वहां पर आपको जो प्रॉपर आपका रीजन है वो वहां पर टाइप करना है, ई कार्ड कंपनी के बारे में या डिलीवरी बॉय के बारे में, और आज आप उपलब्ध थे या नहीं, या डिलीवरी बॉय ने आपकी फेक मतलब ये रीजन दे करके प्रोडक्ट को डिले किया है। वहां पर अगर आप टाइप करके भेजते हैं तो डिलीवरी बॉय पर एक्शन लिया जाता है, और खास करके एक्शन इस तरीके का लिया जाता है कि कंपनी उसको पैसा नहीं देती है आपके प्रोडक्ट का। अगर वो 2 बार ऐसा डिले कर देता है तो कंपनी उस प्रोडक्ट का पैसा डिलीवरी बॉय को नहीं देती है और प्रोडक्ट उसे डिलीवर करना होगा ही। ये कंपनी की T&C है। तो इसके विषय के अंदर आप जान चुके हैं कैसे आप डिलीवरी बॉय की कोई भी समस्या को हल कर सकते हैं। और एक रीज़न हम डिलीवरी बॉय के एंड ऑफ व्यू से भी जान लेते हैं कि कभी कभी गलतियां सबसे हो जाती हैं कि बाइक पर वो डिलीवरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा न हो जाए कि डिलीवरी बॉय की बाइक पंचर हो चुकी है या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है, कोड्स के नहीं हो रहे हैं, तो 1 दिन का डिले चलता है यार, ऐसा तो हम समझ ही सकते हैं। पर अगर कोई भी डिलीवरी बॉय ऐसा है जो आपको जानबूझ करके ये प्रॉब्लम कर रहा है तो उसकी आप कंप्लेन कर सकते हैं। ई कार्ड से कीजिए, फ्लिपकार्ट से कंप्लेन मत कीजिए। फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर अलग ऑफिस है, और जो आप जो 1800 180 या फिर जो नंबर होते हैं वहाँ पर आप कंप्लेन करते हैं, उसका देखिए सॉल्यूशन करने के अंदर वो काफ़ी टाइम लगा देते हैं। इतने में आपका प्रोडक्ट डिलीवर वो कर देंगे और वो इशू वहीं पर क्लोज हो जाएगा। गाइस, अगर आपको सॉल्यूशन जल्दी से चाहिए तो ई कार्ट की दोबारा आ रहे मैसेज पर क्लिक कीजिए। मेरे पास अभी देखिए मैसेज उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं पर्टिकुलर करके दिखा देता। और मैंने एक डिलीवरी बॉय को सबक भी सिखाया है इसके ज़रिए। डिलीवरी बॉय ने मुझे बाकायदा फ़ोन करके माफ़ी भी मांगी थी, उसकी भी अगर रिकॉर्डिंग होगी तो मैं चला दूंगा। शायद से वो काफ़ी पुरानी बात हो गई है, तो वो क्या है काट दी होगी शायद से मैंने रिकॉर्डिंग। गाइस, उस विषय के अंदर आप जान चुके हैं। वैसे 1 दिन का डिले सबका चलता है, पर देखिए डिले भी ऐसे टाइम पर होता है जैसे कि आपको टाइम दिया गया है कि आज 15 तारीख को आपको डिलीवरी है, देखिए एक एग्जांपल है, और आपका प्रोडक्ट 16 तारीख को डिलीवर करता है, तो उसको उसका पैसा नहीं दिया जाएगा सिर्फ एक कंप्लेन के ऊपर, और उस बंदे को आपका प्रोडक्ट डिलीवर करना ही पड़ेगा। अगर वो डिलीवर रिटर्न कर देता है, देखिए इस विषय में भी मैं आपको बताता हूँ, अगर वो बार बार आउट ऑफ डिलीवरी करके आपको डिलीवर नहीं करता है और रीज़न बार बार यही देता है सेम, तो आपको 3 बार आउट ऑफ डिलीवरी होने के बाद आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा पीछे जहाँ पर भी सेलर ने वो सेलर से आया हुआ है वहाँ पर। दोस्तों, वहाँ पर मैसेज में आपको ये बाकायदा रीज़न लिखना है, और वहाँ पर जो रेटिंग है वो आपको 1 स्टार की देनी है,
और वहाँ पर आपको करना है, क्योंकि अगर जैसे ही आप स्टार की रेटिंग देते हो, 5 स्टार की रेटिंग का मतलब होता है डिलीवरी बॉय को 30 रुपये मिलेंगे आपकी डिलीवरी से एक्स्ट्रा। अगर कोई प्रोडक्ट आपने मोबाइल मंगवाया, वहाँ पर डिलीवरी बॉय को 200 रुपये मिल रहे थे, तो वहाँ पर 230 हो जाएंगे अगर आप 5 की स्टार की रेटिंग दे देते हैं। जैसे जोमेटो और जोमेटो स्विगी में होता है, वो जैसे कि डिलीवरी करते हैं तो वो खुद कहते हैं कि सर प्लीज़ 5 की रेटिंग जरूर कीजिए, तो उनकी हेल्प हमें भी करनी चाहिए। और अगर आपको कोई डिलीवरी बॉय अच्छा लगता है तो ई कार्ड के उसी लिंक पर जाइए, 5 की स्टार की रेटिंग कीजिए और उस डिलीवरी बॉय के बारे में अच्छा लिखिए, ताकि उसको कंपनी से एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होने पर वो उसका सोल्यूशन कर सके। एक पीछे एक जोमेटो का एक केस हुआ था, अभी आप सभी जानते हैं, वो कोई यहाँ पर किसी के एक लेडीज़ के लग गया था। सो उसकी रेटिंग अच्छी थी, तो जोमेटो कंपनी ने खुद अपना सपोर्ट किया है कि इसने इतनी सारी डिलीवरीज कर दी हैं और तभी तक ये प्रॉब्लम्स नहीं आई है, तो आज तेरे साथ कैसे आ चुकी हैं। सो इस तरीके से आप डिलीवरी बॉय के बिहेवियर से कंट्रोल कर सकते हैं। और कोई भी डिलीवरी बॉय को प्लीज़ मैं हाथ जोड़ कर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उसके सामने ज़रूर आप प्रोडक्ट ओपन कीजिए, पर उसको फोर्स मत कीजिए कि आपने ये प्रोडक्ट मतलब ओपन करना है, अगर ख़राब निकलता है तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, या फिर ऐसा ईटीसी करते हैं। सो गाइस, वो उसके हाथ में नहीं होता है। प्लीज़ मैं आपको हाथ जोड़कर बताता हूँ कि वो उनके हाथ में होता ही नहीं है। वो क्या करें, वो सिर्फ डिलीवरी बॉय है। फ्लिपकार्ट ऑफिस से या जो ई कार्ट ऑफिस है वहाँ से आपका प्रोडक्ट उठा करके आपके घर तक दे करके जाएंगे, सिर्फ इतना ही काम है। अगर आप रिटर्न लगाते हो तो आपके घर से प्रोडक्ट उठा करके ई कार्ट ऑफिस तक दे करके जाएंगे, और उनका कोई भी काम नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं आपका। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई डिलीवरी बॉय कहता है कि मैं आपको प्रोडक्ट देने ही नहीं आऊँगा, या फिर आपके मतलब कि एड्रेस के ऊपर प्रोडक्ट नहीं देने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल मत डरिए, कोई नहीं, वो उनके प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। आप जैसे ई कार्ड का मैसेज आता है, आप तुरंत वहाँ पर अपना पूरा प्रॉब्लम्स बताइए। सो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। सो गाइस, अमेजोन से तो हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। अमेजोन का तो देखिए पर्टिकुलर ऑफिस में जाकर के पता करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन। सो वो तो इतनी घटिया है यार कि क्या बताऊँ, अमेजोन वाले तो कतई घटिया है। पर फ्लिपकार्ट का अपना एक भाई है जो कि फ्लिपकार्ट में ही काम करता है, सो हमें सारी इन्फॉर्मेशन उसी से मिलती है। सो थैंक्स फॉर ब्रदर, आपको ये इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। और गाइस, आप भी जान चुके हैं किस तरीके से आप एक फ्लिपकार्ट से डिलीवरी बॉय के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। अगर डिलीवरी बॉय की गलती है तो आपकी गलती है, तो प्लीज़ ऐसा कुछ न करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऊपर आ रहे आई बटन पर जो वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें भी आपकी हेल्पफुल लॉकडाउन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं आशीष और आप देख पा रहे थे आशीष यूट्यूब चैनल को।